जय हिंद। क्लास 10 का वीकली टेस्ट का हम लोग हिंदी और इंग्लिश दोनों का जो है वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने वाले हैं। शुरू में हम लोग हिंदी का कर लेते हैं, उसके बाद इंग्लिश का करेंगे। और जो भी क्वेश्चन है आप लोग का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप लोग वीकली टेस्ट लिखने के बाद जरूर से जरूर कमेंट कीजिए कि कितना क्वेश्चन मैच किया, और वीडियो को पूरा देखिए। इसमें मोस्ट VVVVI क्वेश्चन है। तो चलिए फिर शुरू करते हैं हिंदी का। सबसे पहले हिंदी का ही करेंगे, उसके बाद इंग्लिश का हम लोग करेंगे। तो अगर आप चैनल पहली बार आए हैं तो चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ऑन कर लीजिए, और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिए, ताकि जो है आपका दोस्त का भी मदद मिल पाए और आप लोग जो है अच्छे अंक जो है वीकली टेस्ट में ला पाए। तो फिर चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आता है कि श्री गणेश करना। मुहावरे का अर्थ क्या होता है ना। तो कोई भी अगर काम को, शुभ काम को शुरू किया जा रहा है तो हम लोग बोलते हैं कि श्री गणेश करना, है ना। मतलब श्री गणेश मतलब शुरू करना। कोई भी काम को हम लोग जो है वो शुरू करते हैं तो श्री गणेश करना का, इसका शुभ काम का आरंभ हो जाएगा। अगर आप टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप से अगर नहीं जुड़े हुए हैं तो आप वहाँ लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहां से जाके आप जुड़ सकते हैं, ताकि आप लोग का PDF भी जो है मिल पाए। तो श्री गणेश करना का जो अर्थ होता है, मुख्य अर्थ होता है वो शुभ काम को जो है वो आरंभ करना, है ना। A नंबर इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट आता है, पहले कलर चेंज कर लेते हैं। लाइक नहीं दबाएं तो लाइक जरूर से जरूर अभी लाइक का बटन दबा दीजिए। नेक्स्ट आता है कि सूर्य का पर्यायवाची शब्द कौन सा है। तो सूर्य को हम लोग दिनकर भी बोलते हैं, दिवाकर भी बोलते हैं, भास्कर भी बोलते हैं। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? तो इसका आंसर हो जाएगा इनमें से सभी, है ना। इनमें से सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आता है कि आकाश किसका पर्यायवाची शब्द है ना। आकाश, पाताल, बादल, आसमान या मेघ। तो आकाश जो है आसमान का पर्यायवाची शब्द है, तो आसमान इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आता है कि यह दंतुरित मुस्कान, है ना, यह दंतुरित मुस्कान की कवि कौन है। यह दंतुरित मुस्कान का कवि जो है वो नागार्जुन है ना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा नागार्जुन। लाइक अगर नहीं दबाए हैं और अगर आप शेयर नहीं किए हैं तो लाइक और शेयर जरूर से जरूर कर दीजिए, और उसके बाद जो है आप टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप से भी जुड़ जाइए। PDF वहां से आप लोग का, क्योंकि इस चैनल पर आप लोग का हर एक तरह का जो है सपोर्ट किया जाता है आप लोग का, चाहे PDF नोट्स चाहिए या फिर तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अगर बताना हो, या फिर तो बोर्ड एग्जाम का तैयारी करवाना हो। बोर्ड एग्जाम की तैयारी के लिए क्वेश्चन जो है वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है वो रेडी हो चुका है लिखना, है ना। आप लोग के लिए टाइपिंग हो रहा है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोग के लिए तैयार कर रहे हैं, जिसमें कि 90+% आप लोग का आने का चांसेस रहेगा। आगे प्रश्न है कि फसल किसका गुणधर्म है ना। तो इसका आंसर आप लोग बताइए, है ना। इसका फसल जो है वो पानी का भी हो सकता है, मिट्टी का भी हो सकता है, किसान का भी, हाथ का भी। तो आप लोग बताइए कि इसमें से ये 4 में से कौन सा ऑप्शन सही होगा। सो आगे कि फसल पाठ का कवि कौन है ना। फसल पाठ का जो कवि जो है, फसल और यह दंतरित मुस्कान दोनों का कवि जो है सेम ही कवि है। तो इस हिसाब से आप लोग बताइए कि इसका जो है कवि कौन हो जाएगा। तो कमेंट कीजिए आप लोग, है ना। क्या कि फसल अभी बता दिए कि यह दंतरित मुस्कान, यह दंतरित मुस्कान, हाँ, और फसल दोनों का जो है कवि एक ही है। तो इसका भी आंसर आप लोग जरूर से जरूर बताइए। नेक्स्ट आता है कि लेखिका ने साना साना हाथ जोड़ी प्रार्थना किससे सीखी है ना। लेखिका जो है साना सानी हाथ जोड़ने का एक प्रार्थना सीखी हुई है, वो एक नेपाली युवती, नेपाली लड़की थी। तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा C नंबर हो जाएगा, नेपाली, एक नेपाली युवती। नेक्स्ट है कि 9 2 11 होना, है ना। 9 2 11 होना मुहावरा का सही अर्थ जो है वो क्या होगा, है ना। 9 2 11 होना मतलब तैयार होना, बुलाना, भाग जाना या साथ चलना। तो भाग जाना, है ना। 9 2 11 होना मतलब भाग गया। नेक्स्ट आता है कि साना साना हाथ जोड़ी पाठ की लेखिका कौन है ना। तो साना साना हाथ जोड़ी जो है वो मधु कांकारिया के द्वारा लिखा गया है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा मधु कांकारिया। अगर अभी तक अगर लाइक नहीं दबाए तो जरूर से जरूर लाइक दबाइए। इससे आप लोग का बहुत क्वेश्चन मैच करने वाला है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन मैच कैसे करता है, क्योंकि JCERT के द्वारा जो है सिलेबस दे चुका है, और हम लोग जो क्वेश्चन तैयार करते हैं, जो जिस मंथ में पढ़ना है उसी से जो है क्वेश्चन तैयार करते हैं। और इस मंथ में आप लोग को पढ़ना था फसल, यह दंतरित मुस्कान और साना साना हाथ जोड़ी। 3 ही पढ़ना था, मात्र 3 ही चैप्टर पढ़ना था। 3 से हम लोग क्वेश्चन तैयार किए हैं, तो इस वजह से जो है क्वेश्चन मैच कर जाता है। नेक्स्ट आता है कि यह दंतुरित मुस्कान कविता में व्याख्याता का मुख्य केंद्र कौन है। किसके चलते जो है यह मुस्कान, मतलब यहाँ जो है बच्चा का मुस्कान के चलते जो बताया जाता है ना। बच्चा का मुस्कान ऐसा होता है कि एक मरा हुआ आदमी भी है जो है जिंदा हो जाता है। तो उस चीज के बारे में यहाँ जिक्र किया गया है। नेक्स्ट आता है कि फसल का सीधा संबंध किससे है। तो फसल का जो डायरेक्ट जो है वो संबंध है वो किसान से। नेक्स्ट आता है फसल क्या है ना।
फसल जो है क्या है, कवि के अनुसार फसल क्या है, तो फसल एक पौधा है जिसे बड़े पैमाने पर उगाया जाता है। जैसे मान चलिए कि एक ये खेत है ना, अब यह मान चलिए कि एक अगर कोई आलू की यहाँ खेती कर दिए, यहाँ टमाटर कर दिए, यहाँ बैगन कर दिए, तो ये फसल नहीं कहलाएगा, ठीक है। एक ही खेत में एक ही तरह का जो है पौधा का लगाया जा रहा है, तो उसी को हम लोग फसल बोलते हैं, ठीक है। तो फसल एक पौधा है जिसमें बड़े पैमाने पर उगाया जाता है, और आमतौर पर इसे फसलें इसलिए उगाई जाती है ताकि उनका व्यावसायिक रूप से व्यापार किया जा सके। दूसरा शब्द में अगर बोला जाए तो फसल कोई भी पौधा है जिस मतलब कोई भी पौधा है जिससे लाभ का उद्देश्य से के द्वारा जो है इसको लगाया जाता है, इसके बाद काटा जाता है इसको। नेक्स्ट आता है कि पत्र कितने प्रकार के होते हैं। तो आप लोग जानते होंगे कि पत्र जो जनरली दो प्रकार के होता है, एक अनौपचारिक और एक औपचारिक, है ना। नेक्स्ट आता है कि 2 दिन के छुट्टी के लिए आपका प्रधानाध्यापक के पास आवेदन पत्र लिखना है, 2 दिन का छुट्टी मांगना है ना। तो आप लोग कैसे लिखते हैं, तो सेवा में श्रीमान, है ना, प्रधानाध्यापक महोदय, है ना। आपका जो स्कूल रहेगा ना, जिसे सबसे शुरू कीजिएगा कि सेवा में, है ना। उसका बाद यहाँ से श्रीमान, है ना, प्रधानाध्यापक महोदय। उसके बाद अपना स्कूल का नाम यहाँ लिख दीजिएगा। उसका बाद विषय छुट्टी के संबंध में वहां से फिर सभी ने निवेदन यह है कि मैं अपना नाम लिखिएगा, क्लास लिखिएगा। उसके बाद कुछ अगर जो भी जिस वजह से छुट्टी लेना है वो चीज लिखिएगा, है ना। इस तरह से आप लोग को सिखाया गया होगा स्कूल में, तो उस तरह से लिख लीजिएगा। आगे प्रश्न आता है कि यह बताया कि भोलेनाथ ने अपने साथियों को देखकर सिसकना भूल जाता है ना। भोलानाथ जो है वो अपने साथियों को देखकर सिसकना भूल जाता है, कैसे, तो भोलानाथ अपने साथियों को साथ गहरा आनंद मिलता है, अपना दोस्त लोग को देख के जो है वो बहुत खुश होता है, और वह साथियों के साथ में हुलबाजी जो बोला जाता है, शरारती बोला जाता है, वो मस्ती को देखता है, उसका बस होता है हम भी इस तरह का मस्ती करें, और वो सारा चीज जो है वो भूल जाता है, सिसकना, रोना धोना सब भूल जाता है, और उसके बाद अपने पेरेंट्स के गोद से उतर के हर बच्चे के साथ में जाके मिल जाता है। नेक्स्ट आता है कि यहाँ माता पिता का बच्चे के प्रति जो वात्सल्य व्यक्त हुआ है उसके अपने शब्दों में लिखना है ना। तो ये माता की आंचल से जो है तो इसमें माता के आंचल से ये क्वेश्चन देने का मेन कारण मेरा ये है कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना। तो माता की आंचल चैप्टर से है, तो उसे नहलाकर पूजा का पाठ पर बैठाना, उसके अपने मतलब जो है पेरेंट्स जो है अपने साथ में लेकर घुमाने के लिए ले जाना, साथ में खेलना, है ना। ये सारा चीज जो है यहाँ बच्चे के प्रति जो है वो वात्सल्य जो है व्यक्त हुआ है। नेक्स्ट यहाँ बोला है कि समय को महत्व को समझाएं, समय का क्या महत्व है ना। समय का महत्व के बारे में बताना है। समय जो है अगर कोई भी समय जो है अगर एक बार बीत गया, मान चलिए कि किसी का बचपना अगर बीत गया, तो क्या दोबारा वो बचपना आएगा, तो बचपन में जो भी चीज करना है वो चीज आप ही कर लीजिए, जो बचपन है बचपन में कर लीजिए, मतलब जो उम्र में जो चीज करने हैं वो सारा चीज कर लीजिए, क्योंकि वो दोबारा वो समय नहीं आएगा। समय अगर एक बार चला जाता है तो समय पीछे किसी के लिए नहीं आता है, ठीक है। तो समय का सही उपयोग करना जीवन का अनुशासन, संतुलन और सफलता मिलता है। जो विद्यार्थी को समय का मूल्य, जो विद्यार्थी जो है समय के बारे में समझते हैं, समय का महत्व को समझते हैं, वही जो है वो आगे कुछ कर पाते हैं, ठीक है। तो ये आप लोग का हिंदी का था इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत क्वेश्चन मैच करेगा, आप लोग जरूर से जरूर कमेंट कीजिएगा कितना क्वेश्चन मैच किया। और तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।